Welcome back student on our YouTube channel. Today we'll going to do a new chapter that is at the fair. नया चैप्टर है. चैप्टर का नाम क्या है? एट द फेयर. ठीक है, चालू करते हैं हम लोग. एक्सप्लेनेशन में स्टार्ट करती हूँ. इजी है. एट द फेयर ये टॉपिक पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि एट द साइंस फेयर. साइंस फेयर मीन्स हम लोग इसको अभी बहुत सारे स्कूल्स में होते हैं जिसको हम बोलते हैं साइंस एग्जीबिशन. ठीक है, तो ये वैसा ही है. ठीक है, लेट्स बिगिन द चैप्टर. वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या कोई और चीज़ की नेसेसिटी हो जैसे नोट्स इससे नोट्स प्रोवाइड कर दूं या डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूं तो वो भी मैं कर दूंगी. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. द साइंस फेयर एट विद्यावर्धिनी स्कूल was always an exciting affair. There were a number of stalls, less than 50 entertainment booths, and of course refreshments. ठीक है, साइंस फेयर कहाँ पर हो रहा है? विद्यावर्धिनी स्कूल में. ठीक है, वो हमेशा की तरह एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ थी. ठीक है, और वहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉल्स होते थे और 50 स्टॉल से ज़्यादा होते थे. हमेशा ऐसे 50 स्टॉल लगते थे, उससे ज़्यादा होते थे. ऐसे 50 से कम कभी हुए ही नहीं. 50 से ज़्यादा हो जाते थे लेकिन 50 से कम नहीं होते थे. ठीक है, एंटरटेनमेंट्स बूथ्स एंड ऑफ कोर्स रिफ़्रेशमेंट. बहुत सारे एंटरटेनमेंट्स बूथ होते थे. एंटरटेनमेंट बूथ किसको बोलते हैं? जिसमें गेम्स या फिर साइंस से रिलेटेड चीज़ें होती है, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स, उन सारी चीज़ें. ठीक है, और रिफ़्रेशमेंट. ठीक है, देयर वर 2 बेसिक रूल. 1, everything should be handled by student, and 2, everything, even the entertainment booths and refreshment stall, had to have a scientific base. ठीक है, उसमें ना उस साइंस के फेयर में 2 बेसिक रूल होते थे. क्या होता था? पहला, एक तो ये कि सारी चीज़ें जो है वो कौन हैंडल करेगा? बच्चे, स्टूडेंट्स. ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो भी एंटरटेनमेंट बूथ या रिफ़्रेशमेंट स्टॉल्स होते थे वो उसका बेस जो है वो कैसे होना चाहिए? साइंस से रिलेटेड. कैसा होना चाहिए? साइंस से रिलेटेड. ठीक है, ओके. Preparations for the fair begin at least a couple of months in advance. साइंस फेयर का जो प्रिपरेशंस है वो कब से चालू हो जाता है? 1 मंथ जब बाकी होता है तो एडवांस में चालू हो जाता है. द फर्स्ट स्टेप वॉज ब्रेनस्टॉर्मिंग. द प्रिंसिपल invited ideas for the event from students, teachers, and even parents. A host of ideas poured in. Luckily, many parents not only contributed ideas but also volunteered to help with the planning and implementation of the big event. So, a committee of parents and teachers was set up to look after all the work of the fair. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि प्रिपरेशंस जो थी फेयर की वो हमेशा 1 मंथ पहले से ही स्टार्ट हो जाती थी एडवांस में. ठीक है, दूसरी बात ये कि प्रिंसिपल इनवाइट करते थे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स को भी. क्यों इनवाइट करते थे? जस्ट फॉर आइडिया. हर साल एक ही चीज़ तो नहीं रख सकते ना हम लोग, तो हर साल वो लोग क्या करते थे? डिफरेंट चीज़ें रखते थे. तो वो न्यू आइडियाज़ जो थे उसमें स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स सब इन्वॉल्व होते थे. ठीक है, द होस्ट ऑफ आइडियाज़ पोर्ड इन. ठीक है, वो जो आइडियाज़ रहते थे वो बहुत सारे मिल जाते थे. ठीक है, लकीली मैनी पेरेंट्स नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट आइडिया बट ऑल्सो volunteered to help with the planning and implementation of the big event. कभी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि सिर्फ आइडियाज़ देने में नहीं कंट्रीब्यूट करते,
वो लोग वॉलंटियर भी करते उस आइडिया को, यानी कि जब वो साइंस फेयर होता है तो उन सारी चीज़ों में वो लोग बोलते हैं ना हाथ बटाते हैं, ठीक है, वो सब देख रेख करते हैं. सो अ कमिटी ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स वॉज सेट अप टू लुक आफ्टर ऑल द वर्क ऑफ द फेयर. तो एक कमिटी बैठती है टीचर और पेरेंट्स की जो इस फेयर की देख रेख करते हैं, ठीक है. सम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स were also taken on the committee to give them a first-hand experience of managing big programs like this. ठीक है, स्टूडेंट्स जो होते थे वो एक कमेटी बिठाते थे और ये सारी चीज़ें जो थे वो लोग क्या करते थे, वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते थे, ठीक है, और मैनेज करते थे ये सारे प्रोग्राम्स. कौन? स्टूडेंट्स भी, ठीक है. द कमिटी identifies certain themes for the fair. There were plants, animal, properties of substance, energies, forms of energies and energy resources. ठीक है, जो कमेटी बैठती थी वो हर बार जो थी वो डिफरेंट थीम्स पे होती थी. जैसे कभी प्लांट के बेसिस पे, कभी एनिमल के बेसिस पे, कभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस के बेसिस पे, कभी एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज पे बात होती थी. एंड उस सारी आइडियाज़ को लेके वो लोग बात करते थे. साइंस इन आवर एवरीडे लाइफ, लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ साइंस, वो जो लेटेस्ट रहता था उस सारी चीज़ों पे वो लोग बात करते थे, ठीक है. वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड फूड and nutrition, considering the area of a school playground and a estimated turnout, it was decided to allow 56 stalls in the fair. ठीक है, वो प्लेग्राउंड को देखते हुए, स्कूल का जो प्लेग्राउंड होता था उसको देखते हुए ही वो लोग क्या करते थे, उस एरिया को लेते थे और कम से कम 56 स्टॉल्स लगते थे उस फेयर में, ठीक है. The stalls were allotted to as many groups of children. Each group selected a topic idea from the chosen theme. ठीक है, हर एक स्टॉल पे क्या होता था, ग्रुप होता था बच्चों का और हर एक ग्रुप के बच्चों के पास अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग आइडिया होते थे, अलग अलग थीम होती थी जो वो लोग खुद ही क्या करते थे, चूज़ करते थे, ठीक है. द टॉपिक हैड टू मेक श्योर दैट अ टॉपिक वर नॉट the committee had to make sure that the topic were not repeated. जो कमेटी होती थी वो लोग ये चीज़ का मेक श्योर करते थे, ये चीज़ वो लोग ध्यान रखते थे कि जो टॉपिक्स है वो रिपीट ना हो, ठीक है. क्या होता था, वो टॉपिक जो है वो रिपीट नहीं होते थे, ठीक है. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी चैप्टर है. ओके, थोड़ा सा जूम कर दूँ क्या, बहुत थोड़ा सा. ओके. The young scientists began their work in earnest. They began by collecting a lot of information about their topics using their science textbook, their school library, and also the internet. They shared and discussed this information in their group. ठीक है, जो यंग साइंटिस्ट यानी कि जो साइंटिस्ट होते थे या जो बच्चे होते थे जो इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते थे, वो लोग साइंस की टेक्स्ट बुक अपनी स्कूल लाइब्रेरी में इंटरनेट से सारी चीज़ें डिस्कस करके इंफॉर्मेशन निकाल के ग्रुप्स में वो लोग उस चीज़ को प्रिपेयर करते थे. द नेक्स्ट स्टेप वॉज टू डिसाइड द एग्जैक्ट एक्टिविटी फॉर देयर स्टॉल. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता था, प्रॉपर क्या किस एक्टिविटी में हमको काम करना है, क्या एक्टिविटी हमको स्टॉल पे करनी है, तो वो उस पे वो लोग काम करते थे. वेदर दे वुड बिल्ड एंड डिस्प्ले अ मॉडल और गिव अ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रेजेंट their project through posters or simply exhibit a collection. क्या करना होता था उन लोगों को स्टॉल पे, उन लोगों के जो मॉडल्स है, उन लोगों के जो साइंस के
डेमोन्स्ट्रेशन होते थे, यानी कि जो डेमो होता था वो सारी चीज़ों को उनको क्या करना होता था, प्रेजेंट करना होता था, चाहे वो पोस्टर्स के थ्रू करे, चाहे वो सिंपली एग्जीबिशन के जैसा रखें, वो अप टू ओ लोग पे होता था। ठीक, the principal announced that the language, appearance and content of the presentation were all important। प्रिंसिपल क्या अनाउंस करते हैं, लैंग्वेज, उसका अपीयरेंस, किसका, प्रेजेंटेशन का, और कंटेंट सब कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है, लैंग्वेज भी इम्पॉर्टेंट होता है। द लैंग्वेज टीचर्स हेल्प द यंग स्टॉल होल्डर टू मेक देयर ग्राफिक्स एंड ओरल प्रेजेंटेशन मोर इफ़ेक्टिव। जो लैंग्वेज की टीचर होती थी वो लोग उन सारी चीज़ों को हेल्प करती थी ग्राफिक्स बनाने में, ओरल प्रेजेंटेशंस बनाने में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो बना हुआ है ग्राफिक प्रेजेंटेशन कैसा होता है। ठीक है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन में क्या रहते हैं, बुलेट पॉइंट्स बनाने होते हैं, पिक्चर्स, डायग्राम्स बनाने होते हैं, फिर उसके बाद वो लोग ग्राफ्स, पाई चार्ट, इन सब चीज़ों का, डेटा वगैरह उस सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। दूसरी ये कि पोस्टर्स, चार्ट्स, वो सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। फिर रफ मिनी कॉपी का यूज़ करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, सेंटेंस एरर, मिनी कॉपी, वो सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। जब ग्राफिक प्रेजेंटेशन बनता है तब डिफरेंट कलर, हाईलाइट, फीचर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और टेक्स्ट होता है, पिक्चर्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, ये सारी चीज़ों पे ग्राफिक्स, जैसे कि प्रेजेंटेशन एक वाइवा जैसा होता है ना, वो उसको बोलते हैं ग्राफिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, ओरल प्रेजेंटेशन में क्या ध्यान देते हैं कि वो स्पीच जो है कम से कम 2 से 3 मिनट की होनी चाहिए। हमको डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि हमको करके दिखाना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, उस पर हमको बोलते हैं ना, स्पेसिफिक चीज़ें बतानी पड़ेगी। ठीक है, और हमको जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमको कॉन्फिडेंट दिखना ज़रूरी है, स्पीच के बारे में रिहर्सल करना पड़ेगा, और क्वेश्चन, सामने वाला इंसान अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो उस आंसर के लिए हम रेडी रहे, प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मेक यूज़ ऑफ विजुअल ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ अगर यूज़ कर सकते हो आप ओरल प्रेजेंटेशन में अपने पॉइंट को और एनहांस करने के लिए, तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। और जब क्लोथ पहनोगे तो प्रॉपर ड्रेसअप होना ज़रूरी है, एकदम साफ़ कपड़े पहनो, पोलाइट रहो, हैप्पी रहो विजिटर्स के साथ, उनके सारे क्वेश्चन के आंसर देते जाइए और स्माइल करते रहिए। ठीक है, क्या करते रहिए आप, स्माइल करते रहिए। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, at the last the big day arrived. The fair was inaugurated by the oldest science teacher, Mr. Gizar. It was Mr. Gizar who had come up with the ideas of a science fair. ठीक है, और वो बिग डे अराइव हो जाता है, वो साइंस फेयर का दिन आ जाता है, और इनाग्रेशन के लिए सबसे ओल्डेस्ट साइंस टीचर जो होते हैं मिस्टर गिजार, उनको बुलाया जाता है, जिन्होंने इस सारी चीज़ों को लेकर आए थे, ये साइंस फेयर की जो आइडिया थी वो लेकर आए थे 25 साल पहले, उनको बुलाया जाता है इनाग्रेट करने के लिए। ठीक है, इनिशियली इट वॉज मेंट फॉर जस्ट 1 क्लास, बट द आइडिया हैड बिकम सो पॉपुलर दैट नाउ द एंटायर स्कूल पार्टिसिपेट इन इट। पहले ये 1 क्लास का आइडिया हुआ करता था, बट अब वो इतना पॉपुलर हो गया है कि पूरा एंटायर स्कूल जो है वो पार्टिसिपेट करता है इसमें। ठीक है, Mr. Gizar explained the importance of using the scientific method to find the answers to the questions relating to the physics world around us. He was happy to see the stalls, especially the one that showed simple methods of identifying food adulteration. ठीक है, वो जो थे गिजार जो थे उनको साइंटिफिक मेथड से क्वेश्चन आंसर करना या क्वेश्चन के आंसर्स को ढूंढना उनको बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने इतने सारे स्टॉल्स देखे, उनको बहुत खुशी हुई, और सबसे बड़ी चीज़ तो उन्होंने बहुत ही सिंपल मेथड देखा, वो था फूड अडल्टरेशन का। ठीक है, ही
appreciated the fact that in most of the stalls visitor would also try out the various science experiments and models. He gave a special pat on the back to the clean bridges. ठीक है, कभी कभी क्या होता है जब खाने का स्टॉल होता है तो गंदगी ज़्यादा होती है, अनहाइजीनिक हो जाता है, तो उस चीज़ के लिए उन लोगों को शाबाशी मिली कि जो इन लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे, चीज़ें कर रहे, तभी भी उन लोगों का जो है ब्रिगेड जो है वो क्या है, साफ़ है. ठीक है, द ब्रिगेड मेंबर्स मेड राउंड ऑफ द फेयर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ क्लिनलीनेस. जो ब्रिगेड मेंबर्स थे वो लोग उस फेयर में क्या कर रहे थे, राउंड लगा रहे थे सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि क्लिनलीनेस का, यानी कि साफ़ सफाई का. बट दैट वॉज नॉट ऑल, दे हैड वाउड टू कीप द स्कूल. ठीक है, बट उतना इनाफ नहीं था, हमको और भी कुछ ट्राई करना था. प्रीमाइसेस स्पीक and span during the fair, though they expected more than 1,000 visitors and half as many stallholders. They were a disciplined lot, but what with so many activities and experiments going on, it was bound to create a lot of litter. They were well occupied with garbage cans, snooze, brooms and wipes. ठीक है, वो इतने लोग आने वाले थे, इतने सारे स्टॉल्स थे. ठीक है, हज़ारों की संख्या में लोग आते, तो वो सारी चीज़ों को वो लोगों ने पहले से ही रेडी रखा था, जैसे कि गार्बेज कैंस, ठीक है, ब्रूम्स, वीप, स्कूप्स, ये सारी चीज़ों को उन लोगों ने पहले से ही रेडी रखा था. ठीक है, समझ में आ रहा है? गुड. अब ये डिफरेंट टाइप्स के साइंटिफिक वो साइंस के फेयर में जो वो लोगों ने आइडियाज़ लेकर आए थे वो है. ठीक है, पहला क्या था, यूज़ ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो स्टॉल डिस्प्ले द मॉडल ऑफ वाटर मिल. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू से. यूज़ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द प्लास्टिक बॉटल मोटर बोर्ड. प्लास्टिक बॉटल का क्या बनाया था, मोटर बोर्ड बनाया था. साउंड, ठीक है, साउंड. एवरीवन एन्जॉयड मेकिंग सिंपल स्ट्रिंग टेलीफोन एट दिस स्टॉल एंड देन यूजिंग देम. वो लोगों ने क्या बनाना सीखा, सिंपल स्ट्रिंग वाला जो टेलीफोन्स होता है वो, और उस चीज़ पे वो लोग खुश हुए. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. इलेक्ट्रोस्टैटिक, दिस स्टॉल वॉज सो पॉपुलर दैट एडिशनल हेल्प वॉज नीडेड टू ब्लो बलून्स एज क्विक एज दे वर यूज्ड अप. ठीक है, ये इतना पॉपुलर था कि हम लोगों को वो बलून्स बना के रखने पड़ते रहे थे एक्स्ट्रा में, क्योंकि वो बहुत जल्दी क्या हो रहे थे, यूज़ हो जा रहे थे. ठीक है, फूड अडल्ट्रेशन. इवन द पेरेंट्स लर्न समथिंग एट दिस स्टॉल. यहाँ पे पेरेंट्स लोगों ने भी इस स्टॉल पे होते हुए क्या कुछ सीखा. ठीक है, फन विथ मैग्नेट्स. विजिटर्स क्यूड up to see the different type of magnet at work. ठीक है, फन विथ मैग्नेट्स में विजिटर्स जो थे उन लोगों ने लाइन लगाया था डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेट के वर्क देखने के लिए. ठीक है, मेंटेनिंग मशीन. ठीक है, सम ऑफ द विजिटर्स मेड वीडियो क्लिप्स ऑफ द प्रेजेंटेशन एट दिस स्टॉल. कुछ विजिटर्स ने क्या बनाया, वीडियो बनाई. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट चिल्ड्रन प्लेइंग द रोल ऑफ डिफरेंट मशीन. क्यों बनाया, क्योंकि कुछ जो बच्चे थे उन लोगों ने रोल्स प्ले किए थे डिफरेंट मशीन्स के. ठीक है, ऑल कैरिंग आउट टर्न बाय टर्न. हे वी टू नीड योर अटेंशन, वी कैन सर्व यू वेल ओनली इफ़ यू टेक केयर ऑफ अस. ठीक है, वो लोगों ने क्या बोला था कि हमको भी तुम्हारा अटेंशन चाहिए, अगर आप हमको अच्छा दोगे तो हम भी आपका ध्यान रखेंगे. कौन बोल रहा था, मशीन्स बोल रहे थे. ठीक है, द फेयर वॉज सच अ ह्यूज success that the school had to run it for 3 days instead of 2 days. वो साइंस फेयर जो था इतना सक्सेसफुल हुआ कि 2 दिन का फेयर जो था वो 3 days में चला गया, उसको एक्सटेंड करना पड़ा. The principal allowed this change in the timetable only because it was a truly educational activity. प्रिंसिपल ने इस चीज़ को क्यों अलाउड किया, इस चीज़ चेंज को क्यों अलाउड किया, क्योंकि ये
एजुकेशनल एक्टिविटी थी, ठीक है, तो उस पर वर्क करने के लिए, नॉट जस्ट फॉर चिल्ड्रन बट ऑल्सो फॉर देयर फैमिलीज एंड द एंटायर कम्युनिटी। सिर्फ बच्चों के लिए ये फेयर नहीं था, फैमिलीज़ के लिए और एंटायर कम्युनिटी के लिए भी था। नो वंडर एवरीवन इज़ ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर्स फेयर। ये सारी चीज़ें वो लोग अभी से ही नेक्स्ट ईयर के फेयर के लिए भी रेडी है, वो लोग उस चीज़ को भी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। ये है साइंटिफिक मेथड कुछ, जैसे कि अभी यहाँ पे दिया हुआ है, ऑब्जर्व व्हाट इज़ अराउंड यू, आस्क क्वेश्चन वाई नॉट हाउ एक्सेट्रा, ठीक है। वाई मीन्स वाई डज अ फ्रिज मैग्नेट स्टिक टू द मैग्नेट डोर बट नॉट टू द किचन प्लेटफॉर्म, ये क्वेश्चन है वाई के लिए। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस इन द साइंटिफिक मेथड, यानी कि मे बी इट हैज़ सम स्पेशल पावर। हाइपोथेसिस मैथ्स में भी होता है, साइंस में भी होता है, शायद कुछ स्पेशल पावर है इसमें, ठीक है। सेट अप एन एक्सपेरिमेंट टू ट्राई आउट योर हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट को सेट करते हैं, क्यों, जस्ट टू ट्राई योर हाइपोथेसिस। द मैग्नेट स्टिक्स टू सम सरफेस बट नॉट टू द अदर, मैग्नेट जो है वो सब सरफेस पे स्टिक नहीं होते हैं, किस किस सरफेस पे होता है, किस किस सरफेस पे नहीं होते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन डिटेल, दिस इज़ योर डेटा। ये जो चीज़ें हैं उसको क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करके रखेंगे, ठीक है। I will try to stick it in a different thing, a wall, a tile, a potato। वो जो मैग्नेट स्टिक नहीं हो रहे थे ना दूसरी जगह, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग पोटैटो पे स्टिक करेंगे, टाइल पे स्टिक करेंगे, वुडन टेबल पे, पॉट्स पे, प्लास्टिक बॉटल्स पे, कप्स पे, इस पे हम लोग स्टिक करके देखेंगे होता है क्या, ठीक है। ड्रॉ कंक्लूजन, डू दे मैच योर हाइपोथेसिस, इफ़ येस वाई, इफ़ नॉट वाई नॉट, ठीक है। कंक्लूजन एक बनाना है कि ये हमारे हाइपोथेसिस पे मैच हुआ क्या, अगर हाँ तो कैसे, और ना तो भी कैसे, ठीक है। इट सीम्स एज इफ सम मेटल ऑब्जेक्ट आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट, दे आर मेड अप ऑफ आयरन और स्टील, ठीक है। जो मैग्नेट होते हैं वो किससे अट्रैक्ट होते हैं, जब वो मैग्नेट जो है वो आयरन और स्टील के बने हुए रहते हैं, ठीक है। राइट डाउन योर फाइंडिंग्स एंड शेयर देम विथ अदर्स, ठीक है। आपने जो इस चीज़ पे काम किया है उस चीज़ पे बात करिए और अपने चीज़ों को शेयर करिए। मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन बट नॉट ऑल सब्सटेंस, नॉट इवन ऑल मेटल्स, ठीक है। तो मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट होता है आयरन पे, नहीं, ना कि सारे। मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट होता है आयरन पे बट नॉट ऑल द सब्सटेंस। मैग्नेट जब अट्रैक्ट होता है वो तो आयरन पे अट्रैक्ट नहीं होता है, सारे सब्सटेंस पे नहीं अट्रैक्ट होता है, सिर्फ आयरन पे अट्रैक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ तक कि मेटल पे भी अट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। टिल देन स्टूडेंट कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय।